हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कि द्विघात समीकरण के कुछ एग्जाम्पल है और वो थोड़ा अलग तरीके के हम उनको चेक करेंगे कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि वहाँ पर हमने कुछ एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली थी द्विघात समीकरण की, जिसको हम मानक रूप बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर देखा था कि आपका द्विघात समीकरण क्या होता है और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी करे थे। तो एक बार हम उसको क्विक रिविजन ले गए यहाँ पर कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या क्या रिवाइज किया था। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास में इस तरह का कोई इक्वेशन है कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, अगर इस तरह का कोई आपका समीकरण है जहाँ पर पी एक्स की जो आपकी वैल्यू अगर होती है 0, देन हम कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का मानक रूप। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो ए बी सी ये क्या है, जहाँ ए बी व सी हमारे क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या हमारी कुछ भी हो सकती है, वास्तविक संख्याएं है, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है फ्रेंड, तो आपकी एबीसी क्या है, रियल नंबर्स होते हैं और एक कंडीशन हो कि यहाँ पर जो ए होगा आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो आप याद रखना कि अगर आपका द्विघात समीकरण होगा तो इस फॉर्म में होगा या इस रूप के अंदर होगा। ठीक है, जहाँ ए बी सी हमारी वास्तविक संख्या होगी और ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम इस पर क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि हम चेक करेंगे कि हमारे पास में जो टर्म या बहुपद दिए हुए हैं कि वो द्विघात समीकरण या बहुपद है या नहीं है। तो स्टूडेंट हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, हमारे पास में 4 पार्ट दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब हमको 1 बाई 1 चेक करना है कि इनमें द्विघात समीकरण कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। तो फर्स्ट पार्ट में दिया है आपका कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 2x माइनस का 3। ठीक है, अब आपको याद होगा कि आपने x माइनस 1 यहाँ पर लिखा होल स्क्वायर, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, वो क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये वाली टर्म जो है हमारे पास में बिल्कुल इसकी तरह है कि यहाँ पर a की जगह जो क्या है 1 है, x है आपका, और b की जगह क्या है माइनस का 1 है। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। किससे सोल्व करेंगे, बिल्कुल ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, या फिर इसका कह लीजिए कि आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, इसको इस तरह से एक्सपेंड कर देना है आपको। ठीक है, यानी कि a का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2ab यानी कि 2a का मतलब x, b का मतलब 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ही रखा है आपका, इक्वल और प्लस का 1 भी आपका इक्वल टू 2x माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर लगाना आप इम्प्लाइज दैट या फिर या। ठीक है, आप इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपका 1 हो गया, क्योंकि 1 पर कितनी पावर लगा 1 ही होता है। इसका मल्टीप्लाई 2x का 1 में करा तो कितना होगा 2x हो गया, और अब प्लस का 1 भी है आपका इक्वल टू 2x माइनस का 3। ठीक है, इसको सोल्व करते आगे और तो एक्स स्क्वायर 1 और 1 कितना होगा प्लस का 2। ठीक है, और इक्वल टू ये आपका 2x प्लस में है और ये वाला माइनस का 2 है, ये वाला इधर आ गया, कितना होगा माइनस और प्लस का 2x। तो पहले से 2x ये -3 लिखा है, ये वाला 2x इधर आके हो गया प्लस का 2x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और 2 कितने हो गए 4x और माइनस का 3, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और ये प्लस का 4x इधर आके हो गया माइनस का 4x। ठीक है, ये इधर आ गया प्लस का 3 इक्वल टू 0, इधर माइनस में इधर आके 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, अब 2 और 3 कितने आपके 5, दोनों प्लस के, तो ऐड कर दोगे इनको, 5 हो गया इक्वल टू 0। तो अब आप इसकी तुलना इससे करते हो कि ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्यों है इस तरह का? देखो एक्स स्क्वायर की जगह बिल्कुल एक्स स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर क्या है, इसकी मल्टीप्लाई में 1। इस तरह एक्स की जगह एक्स है, बी की जगह कितना है -4, ठीक है, सी की जगह कितना है 5। तो ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इसलिए क्या हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखते हैं उसका सेकंड पार्ट किया है इसका, एक्स प्लस 1 इक्वल प्लस का 8 इक्वल टू एक्स प्लस का 2 और एक्स माइनस का 2। ठीक है, अब इसको किस तरह सोल्व करते हैं? सोल्व करने का तरीका वही है कि आप सिंपली इसको, तो मैं सिंपल करना क्या होगा, यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो इस तरह से होता है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वर्गों का अंतर या फिर स्क्वायर डिफरेंस। ठीक है, अब ये टर्म बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर मैं इसकी जगह ये पुट कर देता हूँ या फिर मैं जो हमारे पर एक्स की जो क्वेश्चन दिया है एक्स के फॉर्म में, तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्म लिख सकता हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसको क्या करूँ, सिंप्लीफाई कर लूँगा। तो हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि एक्स प्लस का 1 और प्लस का 8, इसकी जगह मैंने सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसको सिंपली क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए पहले एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे एक्स में, उसके बाद 1 में करोगे। ठीक है, तो पहले एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 1 में तो एक्स और प्लस का 8। ठीक है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो गया 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों इक्वल में कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा आपका एक्स प्लस का 8 और इधर आके प्लस का कितना हो गया 4 इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर एक्स प्लस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, जो कि क्या आपका लीनियर इक्वेशन है, जिसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण हिंदी में। और यानी कि इसका मतलब है कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है। अतः यह एक द्विघात बहुपद या समीकरण नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट में दिया हमारे पास में कि एक्स प्लस और 2x प्लस 3। थर्ड पार्ट हम पहले लिख लेते हैं क्या इसमें, एक्स 2x प्लस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो पहला एक्स का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, फिर एक्स का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो एक्स का 2x में तो 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स का 3 में करा तो आपने 3x और इधर आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, ये आपका 2x स्क्वायर है और प्लस का 3x, ये आपका एक्स स्क्वायर दिया है उधर, इधर आके आपका माइनस का हो गया और ये माइनस का 1 हो चुका है इक्वल टू 0। ध्यान रखना कि आप जब भी माइनस या प्लस करोगे तो समान घात वालों के साथ में करते हो, यानी कि अगर आपको एक्स स्क्वायर के साथ में अगर जोड़ना है घटाना है तो एक्स स्क्वायर के साथ में ही जोड़ेगा या घटेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास में एक्स की कोई टर्म है तो एक्स वाली टर्म के साथ में जुड़ेगी या घटेगी। ठीक है, ऐसे ही अचर पद होगा हमारा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में घटेगा या जुड़ेगा। तो हमारे पास में 2 है, यहाँ पर माइनस का 1 एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास में प्लस का एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, और फिर प्लस का 3x और माइनस का 1 इक्वल टू 0, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। यानी कि हमारा तीसरा जो पार्ट है वो समीकरण है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारे पास में फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या दिया हमारे पास, तो x प्लस का 2 की पावर 3 और x की क्यूब माइनस की 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो, पहले आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, देखो a प्लस बी की होल क्यूब का आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस का b। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको सोल्व किस तरह करेंगे, बिल्कुल इसको भी इस तरह से एक्सपेंड कर देना है आपको। तो x प्लस का 2 इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस का 4। अब इसको इसकी तरह एक्सपेंड कर दो। यहाँ पर बस डिफरेंस क्या है, x की जगह यहाँ कितना a है, 2 की जगह यहाँ क्या है b है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से एक्सपेंड करना है। तो x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस का 3a का मतलब x गुना b का मतलब 2। ठीक है, और a प्लस बी यानी कि x प्लस 2। ठीक है, इधर आपको क्या चल रहा है, x की क्यूब माइनस का 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, तो x की क्यूब ये आपका कितना होगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका 3 दूनी 6x और x प्लस का 2 इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस का 4। अब x की क्यूब और x की क्यूब ये आपका कैंसिल हो गया इक्वल से। ठीक है, दोनों तरफ प्लस का है, या फिर प्लस का 8 प्लस का, अब ये 6x है, इसका मल्टीप्लाई पूरे का यहाँ पर करना है पहले x में, उसके बाद 2 में करना है। ठीक है, तो 6x की पहले x में मल्टीप्लाई, तो 6x स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद 2 में तो 12x हो गया। ठीक है, इधर आपका माइनस का 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 6x स्क्वायर प्लस का 12x, इधर प्लस का कितना चल रहा है आपका 8, और ये आ गया इधर हो गया प्लस का 4 इक्वल टू 0, इधर माइनस में इधर आ गया प्लस का। अब इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बड़ी पावर वाला 6x स्क्वायर, उसके बाद उसकी कम पावर यानी कि 1 पावर वाला। अभी 8 और 4 होता है आपका 12। ठीक है, इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के का रूप है, अतः यह द्विघात समीकरण या बहुपद है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपके पास में कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो तो हमेशा वो क्या रहेगा, तो घटते पावर में रहेगा। घटते पावर का मतलब कि जैसे ax स्क्वायर है, उसके बाद में bx की पावर 1 और प्लस cx की पावर 0। ठीक है, इक्वल टू होगा 0। ठीक है, ये मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था, तो आप भी उस वीडियो को जरूर देखना प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमेशा क्या रहेगा, आपकी जो पावर होगी एक्स की वो घटते क्रम में लिखी जाएगी। ठीक है, जिससे हम क्या बोलेगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का। ठीक है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो समीकरण है या जो भी क्वेश्चन है वो क्या है, द्विघात समीकरण है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम उनके गुणनखंड किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, किस तरह से उनके गुणनखंड को अलग अलग किया जाता है, कैसे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो स्पार्क एकेडमी मेरठ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए।